यासिर, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। मुझे खुशी नहीं होगी तो और किसे होगी? एक गैंग पकड़ने की खुशी और दूसरी फरहत के बाप बनने की। मैं वाकई खुश हूँ। मुझे यकीन है तुम्हें भी बहुत खुशी हुई होगी। मैंने सही कहा ना? हाँ, क्यों नहीं, ये तो हम सबके लिए ही बड़ी खुशी की बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ। असगर को भी भाई की जरूरत है। मेरा ख्याल है उसकी भी जोड़ी बननी चाहिए। क्या कहती हो? अरे बस करो यासिर, ये क्या बात हुई? तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे ऐसी बातों से बहुत शर्म आती है। मत करो ऐसी बात। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम इस वक्त क्या चाहते हो। सोया, यासिर, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों शर्मा रही हो? यासिर ना करो। असगर जाग जाएगा और अगर आ गया तो क्या सोचेगा? अच्छा ऐसा करो, तुम ये खाओ। असगर, क्या तुम जाग रहे हो? मेरा ख्याल है असगर गहरी नींद सोया हुआ है। अब क्या कह सकती हूँ? बताओ बात क्या है? तुमने घर में हर फर्द को बता दिया। उनमें से कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि हम लोग तलाक भी लेना चाहते हैं और बच्चे की वजह से एक ही घर में एक ही छत के नीचे क्यों रह रहे हैं। मैंने तो सिर्फ यासिर से बात की। उसने जोया को कॉल करके बताया। लेकिन सुन लो, मेरा फैसला बिल्कुल नहीं बदलेगा। तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारी ये फजूल बातें पसंद नहीं है। जरूरी नहीं जो तुम्हें पसंद है मैं वही करूँ। अगर तुम अपनी मर्जी कर सकते हो तो मुझे भी ये हक है। मैं ऐसी गलतियां कभी नहीं करता। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुमने तो कभी गलती की ही नहीं। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? मुझे कोई मसला नहीं, तुम अपने बारे में बताओ। मैं डॉक्टर हूँ, लोगों के मसले दूर करती हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि तुम डॉक्टर नहीं हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ इस बारे में। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या उस पागल को कॉल की तुमने? किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारे उस पागल वकील की बात कर रहा हूँ मैं। एक अच्छे भले वकील को तुम पागल कह रहे हो और मैं उसे कॉल क्यों करूंगी? उसने कहा था वो खुद मुझे कॉल करेगा। तुम मुझे ये बताओ कि जबरदस्ती डॉक्टर के पास क्यों लेकर जा रहे हो? क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। अच्छा, तुम्हें इतनी फिक्र है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पर तुम्हें यकीन करना चाहिए। चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। ये ले मैडम, आपको बहुत मुबारक हो। होरिया ने बताया आसिल माँ बनने वाली है। शुक्रिया ज़ैनब। हाँ हाँ, आंटी, क्या ये सच है? इससे पहले तो ये खुशखबरी आपने हम सबको सुनाई ही नहीं। मुझे भी आज ही पता चला है। उन दोनों के दरमियान तो तलाक का मामला चल रहा था। अब उसका क्या बनेगा? आपा, अब तो एक बच्चे का मामला है, वो तलाक कैसे ले सकते हैं? ऐसी भी बात नहीं, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है यशफा। अभी भी वो अगर इकट्ठे नहीं रहना चाहते तो बच्चे के मामले को खत्म किया जा सकता है। वैसे भी फरहत और आसिल में शुरू से ही लड़ाई झगड़ा रहता है। दोनों के लिए बेहतर है एक दूसरे से अलग हो ही जाएं। ठीक कहा ना? अम्मी, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या बात है, तुम्हें बुरा लगा? आपा, आपने तो कभी मुंह से अच्छी बात करनी ही नहीं। बदतमीज हो तुम। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मेरे साथ किस तरीके से बात कर रही हो। वैसे भी मैं जब भी कोई सच्ची बात करती हूँ तो तुम्हें गुस्सा आ ही जाता है। अपनी औकात में रहा करो तुम। अब क्या गुलशन को जाकर शिकायत लगाओगी? तुम दोनों माँ बेटी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर वक्त का लड़ाई झगड़ा। जूलिया की वजह से मैं इस घर में 2 मिनट खुश क्या हुई, दोबारा से वही सुनना पड़ रहा है। विल्दान, मुझे लगता है कि तुमने भी यशफा से बदतमीजी सीख ली है। कुछ शर्म करो।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सिस्टर? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर आयशा से मिलना है मुझे। जी आ गई। आसिल तुम? खुश आमदीद। शुक्रिया आपका। अच्छा लगा तुम्हें देख के। माजरत चाहती हूँ, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी एक मरीज अंदर है। ठीक है। सिस्टर प्लीज़ तुम ज़रा अंदर आओ। जी अच्छा। मेरी जान, बोलो मेरी जान। कैसी हो जान? हाँ मैं ठीक हूँ जान। तुम सच कह रही हो ना जान? मैं तुमसे झूठ तो नहीं बोलूंगी ना जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है जान। लगता है इन दोनों का नाम नहीं है। ऐसा ही लगता है। रजिया बेगम आप ही हैं, आ जाइए। जी यही है। एक सेल्फी हो जाए। मेरे बेबी संभल के जान। मेरे बेबी और जरा मेरे देख शौहर के। के साथ एक सेल्फी, एक यादगार तस्वीर। अजीब सी चोर आदमी है ये। देखो जरा। भला कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? मर्द के लिहाज से एक फजूल हरकत है ये। दोनों की मोहब्बत देखी तुमने? ठीक से दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जाहिर है वो मेरे पेट में है, अभी नजर तो नहीं आएगा। वो दरमियान में आप ज़रा गौर से देखें। हाँ। क्या कुछ नजर आया तुम्हें? अभी बहुत छोटा है ना? तो क्या हम ये जान सकते हैं कि ये लड़का है कि लड़की? 100% नहीं बता सकती। आप बच्चे की हार्ट बीट सुनना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर सुनना चाहता हूँ। क्या मैं करीब से सुन सकता हूँ? इसका दिल एक मर्द की तरह धड़क रहा है। मुझे लगता है कि ये शायद लड़का है। यशफा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया। सब खैरियत तो है ना? मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। मेरी बहू आसिल माँ बनने वाली है। मैं ये खुशखबरी आपको बताए बगैर रह नहीं सकी। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। मुबारक हो तुम्हें। यासिर के बाद मुझे खुशी है कि अब फरहत भी बाप बन जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह उन्हें सेहतमंद औलाद बख्शे जो उनके लिए बाइस रहमत हो। बस आपकी दुआएं चाहिए। जो ही मुझे वक्त मिला मैं आपसे मिलने भी आऊंगी। हाँ, तुम जरूर मिलने आओ। मुझे भी तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार है। मुझे और बेकरार मत करो। ठीक है, अब मैं फोन बंद करती हूँ। तुमने मुझे ये खबर सुनाकर बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। कल बात होगी। ठीक है, और तुम अपना ख्याल रखना। लगता है इस खुशी के मौके पर फरहत हमें भूल ही गया है। उसे भी मुबारक हो। वाह, अदीला ने जब मुझे बताया था मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन आज तो मैंने अपने कानों से सुन लिया है। कौन है ये जिसके साथ तुम बातें कर रही थी? नाम तो मैंने सुन लिया है, आजाद। अब तुम झूठ बोलना भी चाहो तो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। क्या इस उम्र में तुम्हें शर्म नहीं आती? बताओ, किसी ने सच कहा है, औलाद हमेशा अपने माँ बाप पे जाती है। अब आप कुछ ज्यादा बोल रही हैं। तुम मुझे बोलने से नहीं रोक सकती। लानत हो तुम पर। तुम्हारी बेटी ने जो कुछ किया, क्या वो कम था कि तुम इस उम्र में अब नया करिश्मा दिखाने लगी हो? जरा शर्म नहीं? जिस तरह के तुम्हारे अपने चाल चलन हैं, वैसे ही तुमने अपनी बेटी की तरबियत की है। अब तुम्हें
ये सब छोड़ देना चाहिए। पहले ही तुम दोनों ने मेरे बेटे को पता नहीं क्या कर दिया है, वो मेरी सुनता ही नहीं। तुम दोनों चुड़ैले हो। अपनी हद क्रॉस ना करें आपा। मैं अपनी हद में ही हूँ। शाबाश। अब तुम मुझे बताओगे कि मेरी हद क्या है। तुम अपनी हद में रहो। आखिर इस उम्र में तुम्हें इश्क करने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारे बेटों को पता चल जाए तो जानती हो क्या होगा? क्या उनके सामने कोई सफाई दे सकोगी? इस वक्त आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। यहाँ से अगर आप चली जाएं तो यही बेहतर होगा। अपना मुंह बंद रखो। मुझे कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांको। वाह, अब तो बस इसी तरह इस घर में होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो कुछ तुम दोनों सोच रहे हो अल्लाह करे ऐसा हो जाए। कामिल सो रहा है, मैं जरा कमरे में जा रही हूँ। गुलशन रुको जरा। तुम्हें हर पहलू पर नजर रखनी चाहिए। तुम हर वक्त आबिद के गिर्द घूमती रहती हो। कभी अपनी माँ की तरफ भी ध्यान कर लिया करो। अम्मी, आपके कहने का क्या मतलब है? कुछ नहीं बेटा, मैं तो गुलशन को समझा रही हूँ। इस बेचारी की कोई गलती नहीं, तुम फिक्र मत करो। जो मैंने कहा गुलशन, उस पे गौर करना। इनकी बात को छोड़ो और चलो। क्या हुआ इस मामले का? किस मामले का? जहाँ तुम जाना चाह रहे थे और यासिर ने जाने से रोक लिया। यासिर की वजह से वो सारा प्लान खराब हो गया। जाहिर है, वो अपनी जॉब पर था और उसने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। ठीक कहा तुमने, ऐसा ही है। यूनिस की कोई खबर मिली? मिली भी और नहीं भी। क्या मतलब, समझी नहीं। जिस गन से नईम को गोली लगी और जिससे शाहीन मरा, वो दोनों गन सेम नहीं है। ये कैसे हुआ? एक आदमी ने हमें मारने की कोशिश की, वो था शाहीन। उस वक्त बदकिस्मती से मैं भी फरहत के साथ मौजूद था। शाहीन के वार करने से पहले ही फरहत ने उसे इस दुनिया से रुखसत कर दिया। मुझे बताओ, ये सब कैसे मुमकिन है? मैं नहीं जानता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम जल्द ही इसका पता लगा लेंगे। जरूर कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है, कोई है जो इस मामले को दबा रहा है। तुमने वकील को कॉल की? तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि उसने कहा था कि वो खुद ही कॉल कर लेगा। बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा है तुमसे? क्या उसने कोई दवाई खरीदने का नहीं कहा? कोई नहीं, मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बीमार नहीं, उम्मीद से हूँ। मैं इन बातों के बारे में इतना नहीं जानता, क्योंकि मेरी बीवी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है और मैं भी पहली बार बाप बनूंगा। जिस बीवी को तुम तलाक देना चाहते हो? अब तुम ये तलाक का लफ्ज भूल जाओ तो बेहतर है। कैसे भूल जाऊं मैं? हम दोनों ही तलाक चाहते हैं। कौन है? तुम्हें क्या, कोई भी हो सकता है। हाँ, कैसी हो जोया? मैं कल से कॉल करना चाह रही थी, फिर सोचा तुम आराम कर रही होगी। मुझे कल ही खुशखबरी के बारे में पता चला। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताओ, कितने महीने हो गए? अब तो माशाल्लाह बच्चा हरकत में है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आसिल, अगर तुम यासिर को देखो तो वो खुशी से घर में नाचता फिर रहा है। वो तुमसे बात करना चाह रहा है, ये लो बात करो। हाँ, करवाओ उससे बात। हेलो आसिल। यासिर, तुम ठीक हो? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे चाचू बना दिया। जानती हूँ तुम बहुत खुश हो। बंद मत करना, मुझे तो मैंने अभी बात करनी है। अच्छा ठीक है, फिर बात करूंगा। जोया तुमसे बात करना चाहती है। देखो आसिल, अपना ख्याल रखना। आसिल, क्या फरहत भाई तुम्हारे साथ हैं? हाँ, यही मेरे पास है। लो बात करो। हाँ बोलो। फरहत भाई, कैसे आप? आपसे मेरी अभी बात हो रही है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपको आसिल का बहुत ख्याल रखना होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा और ऐसा ही करूंगा मैं। और खासकर उसके खाने पीने का बहुत ख्याल रखना। मिसाल के तौर पे फिश, फ्रूट्स और उसे सलाद भी खिलाएं। ये सब जरूरी है। ठीक है, फिक्र मत करो तुम, मैं देख लूंगा। खुदा हाफिज। हाँ भाई, बात सुने, आप कल सुबह हमारे साथ नाश्ता करें ना।
और अब आपने कोई बहाना नहीं करना। हाँ हाँ ठीक है जरूर देखते हैं। नहीं भाई, देखना नहीं, आपने जरूर आना है। हम आएंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? उसने हमें कल के नाश्ते पर इनवाइट किया है। अब हम कहाँ जा रहे हैं फरहत? मुझे भूख लगी है, हम दोनों कहीं चलते हैं और जाकर कुछ खा लेते हैं। क्या तुम मेरी राय पूछ रहे हो? क्या तुम खाओगी? नहीं। बताओ ना, कहाँ जा रहे हैं? हम फिश खाएंगे। ओह खुदाया। मैं गाड़ी तेज नहीं चलाऊंगा क्योंकि अब हमारे साथ एक बच्चा भी है। देखो, अगर ये वहां कोई चालाकी दिखाने की कोशिश करे तो बिना कुछ सोचे समझे इस कमीने को गोली मार देना। आपके हुक्म की तामील होगी। अगर तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो ये बात याद रखना, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। आप ऐसा कुछ भी मत सोचें, मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा। ठीक है, अब जाओ यहां से। और हां, एक बार फिर सुन लो, कोई होशियारी मत करना। जाओ और जल्दी वापस आओ। जो आपका हुक्म। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी टेबल तैयार है। ठीक है, आपका शुक्रिया। आप सहमत ना करें, असल में लोगों को तुम्हारा पता नहीं। मैं मेन्यू लेकर आता हूँ। क्या मतलब इन्हें मेरा पता नहीं? जब एक औरत बैठने लगे तो उसके लिए कुर्सी पीछे करते हैं ताकि वो औरत नीचे गिर जाए। पता नहीं तुम्हें कैसे समझाऊं, छोड़ो इस बात को। चलो मेन्यू देखते हैं। ½ kg अच्छी सी फिश ला दें। ये मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है फरहत। और कुछ? फिलहाल आप ये लाइए, बाकी बाद में बताते हैं। ओके सर। या फिर आप ऐसा कीजिए कि साथ में सैलेड वगैरह भी ले आइए। जी ठीक है। शुक्रिया। ये ले जाइए। हमें जूलिया को भी साथ लेकर आना चाहिए था। कहती हो तो गुलशेर उसे यहाँ ले आएगा। मैं कॉल कर लेती हूँ उसे। हेलो जूलिया, ठीक हो? आंटी कहाँ हैं आप? फरहत और मैं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट आए हैं। ओह, अकेले अकेले खाने खाए जा रहे हैं? ये बहुत अच्छा किया आपने। फरहत का फिश खाने को दिल कर रहा था। अगर तुम आना चाहती हो तो मैं गुलशेर से कहती हूँ, वो तुम्हें ले आएगा। नहीं, मैं आप दोनों के दरमियान कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। ठीक हूँ मैं। विल्दान के साथ काफी गपशप हुई है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, आप दोनों एंजॉय कीजिए। मेरी तरफ से फरहत अंकल को सलाम कहिएगा। ठीक है रिया, तुम्हारा सलाम फरहत तक पहुंच गया। अपना ख्याल रखना, ओके? आखिर में क्या कहा उसने? कुछ टाइम। कुछ और भी कहा उसने? तुम्हें सलाम कह रही थी। तुम भी मेरे साथ आओ दोस्त। लगता है आज हमें यहां से अच्छी खबर मिलने वाली है। अदीला, कैसी हो जाने मन? मैं तुम्हारी जाने मन नहीं हूँ। ऐसा तो मत कहो ना।
मेरी जिंदगी पहले ही बड़ी मुश्किल में है। हमें अकेला छोड़ सकते हो? चलो ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो रुको यहीं। हाँ बोलो अदीला। आजकल किसके पास हो तुम? समझो बहुत ही कीमती शख्स है। मैं तो उनका गुलाम हो गया। यूनुस, मैं यहाँ तुम्हारा हालचाल पूछने नहीं आई। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम कोई अच्छी खबर लेकर आई हो। उस घर में आजकल जो कुछ चल रहा है तुमसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। एक शर्त पे तुम्हें मालूमात दे सकती हूँ। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। पहले तुम मुझे ये बताओ कि उस आदमी की नेमत के साथ क्या दुश्मनी है? नेमत के साथ कई लोगों की दुश्मनी है, लेकिन मेरे ख्याल में तुम इस दुश्मन को नहीं जानती। आजाद दास्तान नाम है इनका। इसे हाथ से खाते हैं, छुरी कांटे से नहीं। अब छोड़ भी दो, जैसे मेरा दिल कर रहा है मुझे उस तरह खाने दो। ये सैलेड भी तुम्ही नहीं खाना है। देखो फरहत, मुझे जितनी भूख होगी मैं उतना खा लूंगी। तुम्हारे साथ साथ बच्चे को भी इसकी जरूरत है, इसलिए तुम उसी हिसाब से खाओ। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि लड़का होगा या लड़की? पता नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लड़की होगी। तो मतलब तुम्हें लड़की चाहिए? कोई हर्ज भी नहीं। पर वो क्यों? क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि लड़का हो? ठीक कहा मैंने। शायद ज्यादातर लोग बेटों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। जो नसीब में होता है वो ही इंसान को मिलता है। लड़की हो या लड़का, मैं समझती हूँ कि उनकी तरबियत अच्छी करनी चाहिए बस। जानता हूं तुम उसकी तरबियत पे कंप्रोमाइज नहीं करोगी। हाँ, ये सब कुछ तो बहुत जरूरी है। ठीक कहा। इसका मतलब कि हम दोनों अलग नहीं होंगे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो क्या कहा? कुछ भी नहीं। अच्छा, बातें छोड़ो और खाना खाओ। उफ क्या, खाना खाओ। अब इस पे भी पाबंदी लगाओगे? चलो मुंह खोलो। और नहीं खाना? ये जरूरी है। सिद्धि हो, बस करो। ये सब जरूरी है तुम्हारे लिए। जी सर, हमारे आदमियों ने काफी मिकदार में सामान पकड़ा है। एक ड्राइवर समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन तीनों से तफ्तीश की जा रही है सर। आप फिक्र न करें। मैं समझ गया सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो हमसे बच नहीं सकेंगे। एक दिन वो सब जेल में बंद होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बात है? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बॉस का फोन था। यासिर, मुझे तुम पे फख्र है। क्या असगर सो गया? तुम तो क्या कहूं मैं? ऐसे तो मत देखो। कैसे? मुझे शर्म आ रही है। देखना बंद करो ना। आओ कमरे में चलें। दिखने में बाबा एक बूढ़े आदमी हैं, लेकिन बहुत ही काम के हैं। बड़े लोगों में इनका शुमार होता है। पुराने वक्त की बात है कि बाबा का कैसीनो के मामले में झगड़ा था। मुखालिफ ने एक बंदे को हायर किया और बाबा की बीवी को कत्ल करवा दिया। उस मुखालिफ को तो बाबा ने ढूंढ लिया और अपने हाथों से कत्ल किया, लेकिन उस कातिल को नहीं ढूंढ सके जिसने उनकी बीवी को गोली मारी थी। वो उसे ढूंढ रहे हैं। आजाद दास्तान। चलो देखते हैं ये कौन है।
क्या सोच रही हो, बताओ मुझे भी। मेरी कॉल का इंतजार करना। तुम तो एक कॉल की बात कर रही हो जाने मन। मैं तो मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ, इसे सेव कर लो और जब चाहे मुझे मैसेज कर सकती हो। खुशामदीद नेमत साहब। क्या आपके लिए कॉफी बनाऊं? नहीं, मुझे जरूरत नहीं। सब लोग कहाँ हैं? सब अपने अपने कमरे में हैं। कोई काम है तो मुझे बताएं। नहीं, शुक्रिया। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। वाह नेमत। वो ऐसा भी कर सकता है, उससे ये उम्मीद नहीं थी। बाबा, उससे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। बस आप समझ लें, मैं आ गया हूं ना, आपकी सारी परेशानियों को एकदम से हल कर दूंगा। जिसके लिए आपने आज तक इतना इंतजार किया, मैं चुटकी बजाते ही सब कर दूंगा। तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो। जाओ, ले जाओ इस पागल को यहां से। एक मिनट रुको जरा भाई। नेमत आपके सामने खड़ा होगा। आप मुझे थोड़ा सा मौका तो दें, इस तरह तहखाने में बंद ना करें। इतने बड़े घर में एक कमरा भी मेरे लिए नहीं आपके पास। मैं आपके लिए इतना बड़ा काम करना चाह रहा हूं, आप मुझे एक कमरा भी नहीं दे सकते? यकीन कीजिए, आपका एतमाद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। इसे कमरे में मुंतकिल कर दो और इसकी निगरानी करते रहना। आपका बहुत शुक्रिया बाबा। आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुम अभी भी यहीं हो? मुझे लगता है मैं आपसे दूर जाना ही नहीं चाह रही हूँ। ना ये वक्त सही है और ना ही ये जगह। अगर आप समझे तो यही जगह सबसे बेहतर है, और मैं समझती हूँ इससे बेहतर और कोई वक्त नहीं। गुड इवनिंग गुलशेर। नेमत कहाँ है? वो अंदर ही है, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिएगा, वो नशे में है। मैं गुड नाइट कहने के लिए आई थी। हाँ तो कह दो ना। गुड नाइट। गुड नाइट।